दोस्तों, अगर आप भी मात्र 5 लाख रुपए दे के और एजुकेशनल सिटी ऑफ इंडिया देहरादून में अपना फ्लैट लेना चाहते हैं, वो भी रेडी टू मूव इन, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। फ्रेंड्स, माय नेम इज एडवोकेट राजेश मिश्रा और आप सबका हार्दिक अभिनंदन इस वीडियो में। इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो यूट्यूब के माध्यम से तो हमारे चैनल को कर लो आप सब्सक्राइब, और देख रहे हो फेसबुक और इंस्टा पे तो हमारे पेज को कर लो फॉलो, ताकि हम जो आपके लिए रियल एस्टेट की वीडियोस लेके आते हैं आपके आस पड़ोस की, आप अपने आप को उससे अपडेट कर सको और फैसला ले सको कि किस प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। हम जो भी वीडियोस लेके आ रहे हैं ये हम एक अपना न्यूट्रल व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करना या ना करना आपके विजडम पे डिपेंड करता है। बहरहाल आज जिस शहर में हूं, इस शहर को एजुकेशनल सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है, देहरादून। और ये देहरादून जो है ये उत्तराखंड की राजधानी है। और यहाँ पे जितने भी लोग आप देखेंगे, जितने भी ज्यादातर लोग जो हैं जिनको क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छा पसंद आता है, जिनको शांति प्रिय जिंदगी पसंद आता है, वो यहाँ पे रहते हैं। सो जिस जगह पे हम आज प्रेजेंट हैं वो ये जो जगह है आईटी पार्क है, आईटी पार्क ऑफ देहरादून। और आईटी पार्क में आप मेरा राइट हैंड साइड में देखेंगे तो आरबीआई का ऑफिस है, आरबीआई का बैंक का, और इसका करेंसी चेस्ट है यहाँ पे सामने। अगर आप ये देखोगे, अगर दिखा सकते हैं तो ये नबार्ड का, हमारा नबार्ड का है। सो जितने भी कॉर्पोरेट, ये आपका कैनरा बैंक का है। सो जितने भी बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस हैं देहरादून के, उत्तराखंड के, ये यहीं पे हैं सारे आईटी पार्क में। आईटी पार्क में जॉब बहुत है और आईटी पार्क में जो नौकरी करने के लिए लोग आ रहे हैं वो दूर दूर से आ रहे हैं। जो दूर दूर से आ रहे हैं मतलब कोई बिहार से आ रहा है, कोई उत्तर प्रदेश से आ रहा है, कोई बैंगलोर से आ रहा है, कोई चेन्नई से आ रहा है। सो बेसिकली जितने भी लोग यहाँ पे इस आईटी पार्क में काम करने के लिए आ रहे हैं वो सारे एग्जीक्यूटिव लेवल के लोग हैं, क्लास 1 ऑफिसर्स हैं। और उनके लिए यहाँ पे इस आईटी पार्क में, जितने भी आपने आईटी पार्क देखे होंगे, जैसे गुड़गांव में साइबर सिटी देखा होगा या आपने बैंगलोर में देखा होगा, तो वहां की एक विडंबना होती है कि वहां पे रेसिडेंशियल नहीं होता है। आपने सुना होगा कि बैंगलोर में लोग आईटी पार्क में जॉब करते हैं और जब घरों के लिए लौटते हैं तो 3-3 घंटे का ट्रैफिक होता है। या गुड़गांव में जब साइबर सिटी से लोग निकल रहे होते हैं तो 2-2 ढाई घंटे का आपका वो महिपालपुर टोल पे आपको वहां पे इंतजार करना पड़ता है। सो यहाँ पे इस आईटी पार्क की सबसे खूबसूरत चीज है कि यहाँ पे आप नौकरी कर रहे हैं और इकलौता ऐसा रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे। और इस प्रोजेक्ट को लेके आए हैं सिक्का ग्रुप, सिक्का किमाया के नाम पे है। नाउ द बेस्ट पार्ट इज दिस इज अ रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी। ये रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी है। लगभग यहाँ पे 8 टावर्स हैं और ग्राउंड प्लस 9 की इसकी कंस्ट्रक्शन है। सो आपको करना क्या है कि आपको एक जस्ट बुकिंग अमाउंट आपको देना है विच इज 5 लाख रुपीस। बाकी आपको बैंक से लोन करवाना है। सारे ही नेशनलाइज्ड बैंक से यहाँ पे लोन अप्रूव्ड है यहाँ पे। सो जो यहाँ पे फ्लैट की कॉन्फ़िगरेशन है वो 1 BHK विच इज सोल्ड आउट, 2 BHK, 3 BHK और 4 BHK का यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है। जो 2 BHK का साइज है वो 1195 का साइज है। लगभग 1200 स्क्वायर फीट का यहाँ पे 2 BHK का साइज है। 2 BHK 1295 का यहाँ पे साइज है। आपको ये फुल्ली फर्निश्ड आपको मिलेगा। फुल्ली फर्निश्ड का मेरा कॉन्सेप्ट ये है बताने का तरीका कि इसमें मूवेबल फर्नीचर्स आपको नहीं मिलेंगे। इसके अलावा जो आपको मिलेगा टाइल्स, पीओपी, वॉशरूम फिटिंग्स, ये सारी की सारी चीजें मिलेंगी। कबर्ड जो है वो कस्टमाइज। सो आप इसको सेमी फर्निश्ड करके कॉन्सेप्ट अगर आप डाल सकते हो। हम फर्नीचर इसलिए नहीं डाल रहे हैं बिकॉज जो फर्नीचर का चॉइस होता है वो बहुत ही इंडिविजुअल चॉइस होता है। किसी को ब्लू सोफे चाहिए होते हैं, किसी को ग्रीन सोफे चाहिए होते हैं, और किसी को सोफे दहेज से मिले होते हैं तो वो एडजस्ट करने होते हैं। तो इसलिए हम मूवेबल फर्नीचर नहीं डाल रहे हैं। इसके अलावा आपको सारी चीजें यहाँ पे सुविधाएं आपको मिलेगी। नाउ प्राइस। सो प्राइस यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर आप कंपेयर करोगे दिल्ली एनसीआर से कंपेयर करोगे तो बिल्कुल आधे प्राइस पे यहाँ पे आपको चीजें मिल रही है। आधे प्राइस पे दुगने सुकून में।
जिस जद्दोजहद के साथ, जिस टेंशन के साथ आप दिल्ली में जीते हो, आपका यहाँ पे सुकून बहुत आपको मिलेगा। जो आपका हैप्पी इंडेक्स है वो आपका डबल हो जाएगा और प्राइसिंग आपकी आधी हो जाएगी। जो प्राइस है इसका मात्र 8500 रुपए, एंड दिस 8500 रुपए पर स्क्वायर फीट इंक्लूड्स योर क्लब मेंबरशिप, इट इंक्लूड्स योर पार्किंग। ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड करके आपको मिलेगा। एंड अतुल्यम के थ्रू आप इसको अगर बुक कराते हैं तो आपको बहुत हैवी डिस्काउंट भी इस पे मिलेगा। हमारा, अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं तो हमारा जो ऑफिस है वो नेताजी सुभाष प्लेस में है। इसके अलावा नोएडा में अल्फाथम में 2236 है। गुड़गांव में हमारा ऑफिस है कॉन्शेंट 1 में, सेक्टर 109 में। अपार्ट फ्रॉम दैट एक द्वारका में ऑफिस है, एक पश्चिम बिहार में है। तो इन सब जगह से अगर आप हैं तो आप हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। गूगल पे जाके आप हमारी रेटिंग को चेक कर सकते हैं। वी आर अ 5 स्टार रेटेड कंपनी। हमारा, वी आर ऑपरेटिंग विथ दिल्ली रेरा, यूपी रेरा, हरियाणा रेरा, दुबई रेरा, बाकी सारे रेरा, गोवा रेरा, महाराष्ट्र रेरा, इन सारे रेरा के साथ हम ऑपरेट कर रहे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज बिकॉज सिंस आई एम कमिंग फ्रॉम द लीगल फर्टिनिटी, मैं खुद एक एडवोकेट हूं, तो मैं जानता हूं कि लीगैलिटी कैसे स्ट्रांग रखनी है। सो we are operating with zero customer compliances in any of the रेरा। so किसी भी रेरा में। तो ये आप अगर हम कोशिश करते हैं कि अपने चैनल पे उन्हीं प्रॉपर्टीज को शोकेस करें जहां पे आपकी रिस्क मिनिमाइज हो। सो यहाँ पे आपका जो रिस्क है, देयर इज नो रिस्क कि आपने पेमेंट करना है और अपना रिस्क कर देना है ट्रांसफर बैंक को। बैंक डेवलपर को लोन देगा और आप अपने घर के अंदर मूव कर सकते हो। सो ये यहाँ की प्रपोजिशन है। मैं अंदर चल के आपको फैसिलिटीज आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे स्विमिंग पूल है, क्लब है, जिम्नाजियम है, एमपी थिएटर है, यहाँ पे मिनी थिएटर है, बैंक्वेट हॉल है, ये सारी चीजें हैं। और उसके अलावा जो है हमारा सैंपल बिल्कुल बन के तैयार है। तो अभी मैं लेके आपको सैंपल में लेके चल रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको फ्लैट यहाँ पे मिलेगा। तो ये आ गए हैं हम सैंपल फ्लैट में। ये आपका एंट्रेंस है। सो बेसिकली मैं आपको एक 4 BHK के फ्लैट का सैंपल आपको दिखा रहा हूं। सो अगर आपका ये 4 BHK का फ्लैट है तो ये आपको अपना प्राइवेट लिफ्ट मिलेगा। यहाँ आप गमले वगैरह डाल सकते हो, अपना खुद से कर सकते हो। ये सिर्फ आपके लिए एक्सेसिबल रहेगा। ये आपका एंट्रेंस है और एंट्री करते ही ये आपका ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया है आपका। सो ये काफी ह्यूज स्पेस है यहाँ पे। ये वाला आपका डाइनिंग का सेक्शन आता है और ये सामने आप बार बना सकते हो। सो बहुत सारे लोग हैं जिनको बार में इंटरेस्ट नहीं होता है, तो आप इसको जगह को लेके अच्छा शानदार पूजा रूम, इसको आप पूजा रूम बना सकते हो। अदरवाइज अगर आप शौकीन आदमी हैं तो आप इसको एज अ बार बना सकते हैं। अगर आप देखोगे ड्राइंग डाइनिंग के बाहर, तो ड्राइंग डाइनिंग के बाहर आपको ये वाला बालकनी मिलेगा। इस स्पेस का, इस साइज का आपको बालकनी आपको यहाँ पे मिलता है। ये पूरी की पूरी ग्रीन मैटिंग वगैरह होगा। यहाँ पे पर्सनलाइज झूला आप डाल सकते हो। और सामने हमारा जो है वो क्लब है, जिसके सेकंड बेसमेंट में आपका बैंक्वेट हॉल है और उसके ऊपर जो है आपका पूल है, इंडोर गेम्स है और ऊपर जो ग्राउंड लेवल पे है आपका जिम वाला एरिया है। ये किड्स प्ले सेक्शन है एरिया हो गया, गजीबोज हो गए और सामने आपका स्विमिंग पूल हो गया। तो ये सारी फैसिलिटीज हैं। रेडी टू मूव इन फ्लैट्स हैं। सामने आप देख सकते हो ऑक्यूपेंसी है, वहां कपड़े सूखते हुए आप वो देख सकते हो। और इन टावर्स की पोजीशन हम बहुत जल्दी ही हैंडओवर करने वाले हैं। सो ये वाला आपका ओपन किचन आता है और किचन आपको मिलेगा इस तरीके से। और स्पेस किचन के साथ आपको ये वाला स्पेस मिलता है जो आप डिश वॉशर वगैरह आप यहाँ लगा सकते हो। कॉमन यूटिलिटी के लिए चीजों को आप यहाँ पे कर सकते हो। तो अच्छा खासा स्पेस है। और जितने भी गृहिणी फ्लैट्स को देखने के लिए आती हैं, हाउसवाइफ वगैरह देखने के लिए आते हैं, उनको ड्राइंग हॉल से मतलब नहीं, बेडरूम से मतलब नहीं, उनको अपने किचन के स्पेस से बहुत मतलब होता है। तो बहुत ही स्पेशियस आपको किचन दिया गया है। इसके बाद आपका जो एरिया आता है, ये वाला एरिया है जिसको हम बोलते हैं किड्स सेक्शन। सो ये किड्स सेक्शन का एरिया है। साथ में यहाँ पे भी बालकनी है। किड्स सेक्शन में ऐसे सेपरेट आपके बेड्स लगे होते हैं। इसके बाद आपका जो है यहीं से अटैच एक गेस्ट रूम है। ये वॉशरूम हो गया, ये गेस्ट रूम हो गया आपका। गेस्ट रूम की ये आपकी रनिंग बालकनी है गेस्ट रूम की। देन ये आता है आपका मास्टर बेड रूम। सो इसका आप देख सकते हो कि किसी भी एक अच्छे 5 स्टार होटल से
बढ़िया इसका कमरा है, साइज इसका बढ़िया है। वहां पे आप स्टडी टेबल डाल सकते हो, आप अगर डायरी वगैरह लिखने के शौकीन हो तो वो डाल सकते हो। यहाँ पे आप पैनल लगा के टेलीविजन के लिए प्रोविजन हमने दिया हुआ है, वो छोटा सा 2 टेबल और डाइनिंग टेबल छोटा सा आप डाल सकते हो, या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टेबल डाल सकते हो फॉर द डिस्कशन। एंड ये आपका जो है क्लोजेट है आपका, ये यहाँ पे आप वार्डरूम, ये आपका है यहाँ पे क्लोजेट, आप यहाँ पे अपने कपड़ों वगैरह के लिए यूज कर सकते हो। एंड दिस इज योर वॉशरूम। सो ये वॉशरूम का साइज है, अच्छा खासा डिसेंट साइज यहाँ पे ये दिया गया है यहाँ पे। सो ड्राइंग हॉल आपकी जो आपका बेड रूम है आपका इतना बड़ा है आपका, और साथ में ही ये आपकी बालकनी है जो कि आपके ड्राइंग हॉल से ये बालकनी को आपके कनेक्ट करती है। सो ये वाला साइज आपको मिलेगा, तो मतलब वेंटिलेशन ये सारी चीजें आपको बहुत प्रॉपर मिलेगा। रात में मतलब आपको दिन में लाइट जलाने की जरूरत नहीं, किसी भी कमरे को आप कर्टन हटा देंगे तो फुल आपको यहाँ पे लाइट मिलेगा। वेंटिलेशन बहुत प्रॉपर है क्योंकि दोनों तरफ की बालकनी है, इधर भी बालकनी है और उधर की बालकनी भी है, तो आपको क्रॉस वेंटिलेशन आपको मिलेगा। सामने ही आपको इतना खूबसूरत सा कॉमन एरिया आपको मिलता है। अगर आप फैमिली के लिए कोई फंक्शन वगैरह करना चाहते हैं, बड़ा कोई इवेंट करना चाहते हैं, तो आपको नीचे बैंक्वेट मिलेगा। ये सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पे मिलती है। सो ये वाला जो मास्टर बेडरूम है आपके, और उसके बाद वो आपका गेस्ट रूम हो गया और ये किड रूम हो गया। सो अगर हम यहाँ पे खड़े होते हैं तो जो 4 BHK का डिजाइन आप देखो, सारे कमरे को सेपरेट किया हुआ है। ये आपका किड्स रूम हो गया, इसके साथ ये आपका गेस्ट रूम था जो इंटरनेट कनेक्टेड था, ये आपका मास्टर बेडरूम हो गया, और ये आपका एक और बेडरूम आता है जो कि अमूमन मास्टर बेडरूम के साइज का ही है आपका। ये भी अटैच वॉशरूम के साथ आता है। वहां पे आपको कपड़े वगैरह के लिए कबर्ड वगैरह डाल सकते हो। इतना स्पेस आपको यहाँ पे मिलता है, किसी भी अच्छे होटल के कमरे से ज्यादा आपको यहाँ पे स्पेस मिलता है। सो अगर आप भी दिल्ली NCR के हैं और दिल्ली NCR के पोल्यूशन, पॉपुलेशन और कंजेशन से आप परेशान हो चुके हैं, और देवभूमि उत्तराखंड में देहरादून में आप अपने लिए सुकून भरी जिंदगी यहाँ पे चाहते हैं, बिकॉज दिल्ली आधातर टाइम लोग जो होते हैं फ्रस्ट्रेट होते हैं ट्रैफिक की वजह से। वहां पे 20 किलोमीटर का मतलब 20 मिनट कभी भी नहीं होता है। सो और देहरादून में वेयरएज 20 किलोमीटर मींस 20 मिनट। यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है, एजुकेशनल सिटी है, जितने भी बड़े स्कूल्स के नाम, बोर्डिंग स्कूल के नाम आप जानते होंगे, सब यहीं पे हैं। अच्छे कॉलेजेस यहाँ पे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज यहाँ पे हैं, मैक्स हॉस्पिटल यहाँ पे है अमूमन, जबकि यहाँ पे लोग बीमार पड़ते नहीं हैं क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पे इस प्रकार से है। जितने भी दिल्ली के लोग हैं जो 3 महीने नवंबर, दिसंबर, जनवरी के समय में फॉग या रादर स्मॉग बोले हम, वहां पे ज्यादा होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स 5 के आसपास होता है। और बहुत सारे मैंने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन देखा, आई एम ऑल्सो कमिंग फ्रॉम अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स, जहां पे वो डॉक्टर लिखना, दवाइयां लिखना शुरू नहीं करते हैं, कहते हैं लीव दिल्ली एज सुन एज पॉसिबल। जितने जल्दी आप दिल्ली छोड़ दोगे उतना जल्दी आप स्वस्थ होगे। और बहुत सारे लोगों को जो मेरे जानकार हैं, जिनको मैं जानता हूं, वो दिल्ली से शिफ्ट होकर देहरादून आए एंड उनके हेल्थ में ड्रास्टिकली रिकवरी उन्होंने देखा। जो ब्रोंकाइटिस था, अस्थमैटिक के पेशेंट थे, वो सब यहाँ पे आके यहाँ पे ठीक हुए नेचर के करीब। तो अगर आप भी अपना जो लाइफ है एक सुकून भरा लाइफ चाहते हैं, नेचर के करीब चाहते हैं, देवभूमि के चरणों में चाहते हैं, तो देहरादून की नगरी आपको पुकार रही है। बाकी अधिक किसी भी प्रकार के जानकारी के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।